दोस्तों एक कमेंट आया है, उसमें उन्होंने लिखा है ऐसी खाद बताएं जिसमें पौधे को सभी पोषक तत्व मिल जाएं। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसको जानने से पहले दोस्तों कुछ जरूरी चीजों को समझना होगा। तो जैसे हम मनुष्यों का एक जीवन चक्र होता है, उसी प्रकार पौधे का भी जीवन चक्र होता है। तो आइए हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक 10-12 साल के बच्चे को ये सलाह दी जाती है कि इसको दूध में कॉम्प्लेन डाल के पिलाना चाहिए, और एक युवा व्यक्ति को ये सलाह दी जाती है कि इसको दूध में बादाम और काजू इस तरह की चीजों का सेवन करना चाहिए। और एक गर्भवती माँ होती है जिसके कोख में एक शिशु पल रहा होता है, तो उसको ये सलाह दी जाती है कि इसको दूध में हल्दी, इलायची और केसर जैसी चीजों का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों इन सब बातों का क्या मतलब है? इन सब बातों का सिर्फ यही मतलब है कि जिस अवस्था में हम होते हैं उसी अवस्था के अनुसार हमें पोषण की जरूरत होती है, और यही नियम लागू होता है पौधों के ऊपर। तो आइए अब हम इसको पौधों के ऊपर समझते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं आज के, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने पौधे में फल फूल की वृद्धि करते हुए और उसके जीवन चक्र को अच्छे से पूरा कर पाएंगे दोस्तों। तो हम पौधे को समझते हैं। तो जैसे आप एक मिर्च का पौधा लगाना चाहते हैं, तो आपने अगर मिट्टी में एक मिर्च का पौधे के लिए बीज डाला, तो वो आपका 5 से 7 दिन में पौधा निकल आएगा और लगभग 15 दिन में उसमें ट्रू लिप्स आ जाएंगी। तो जब आपका पौधा इस 15 दिन का हो जाए तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आपको वर्मी कंपोस्ट की टी बनाकर उसमें डालनी है। तो वो वर्मी कंपोस्ट की टी किस तरह से काम करेगी? वो उसी तरह से काम करेगी जैसे एक छोटे बच्चे को दूध में कॉम्प्लेन काम करता है। वह आपके उस पौधे की लंबाई को बढ़ाएगी, और जब आपका पौधा 30 दिन का हो जाए, इसी बीच आपको 4 से 6 इंच का पौधा हो जाए तो उसको ट्रांसप्लांट कर देना है दूसरे गमले में। तो जब आपका पौधा 30 दिन का हो जाए तो अब आपको उसमें क्या देना है? अब आप उसमें वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और आप बोन मील और कुछ सीवेड ग्रेनुअल्स उसमें डालकर एक मिक्सर बनाकर आप उसको पौधे में दे सकते हैं। जब आप इस तरह से इसको फॉलो करेंगे तो जब आपका 30 दिन से पौधा 50 दिन का हो जाएगा, तो उस 50 दिन के अंदर इस खाद को आपको देना है। तो जब आप इस खाद को देते रहेंगे तो उसका जो उसकी जरूरत है, जो उसकी न्यूट्रिएंट्स की, वो पूरी हो जाएगी। वो इसी तरह से काम करेगा दोस्तों जिस तरह से एक युवा व्यक्ति के लिए काजू और बादाम का दूध करता है, उसी तरह से। अब आपका पौधा 50 दिन का हो गया, तो 50 दिन का होने के बाद में जब उसमें फूल और फल आने का टाइम होता है, तो अब आपको उसमें नाइट्रोजन खाद नहीं देना है। अब आप उसमें क्या दे सकते हैं? अब आप उसमें केले के छिलके का जो पाउडर हम बनाते हैं सुखाकर उसको डाल सकते हैं, और उसमें एक मुट्ठी राख मिलाकर भी, 1-2 चम्मच राख मिलाकर भी उसको मिट्टी में डाल सकते हैं। या अगर आप केले के छिलके का लिक्विड बनाते हैं तो लिक्विड बना लीजिए, उसमें एक मुट्ठी राख डाल दीजिए, उसको 2-3 दिन गला रहने के बाद उसको छान करके आप उसमें, अगर आपके पास है तो उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में सीविड का एक 10 ml मिला करके उसको पौधे में डाल सकते हैं। तो इससे आपके पौधे की जो कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम की जो जरूरत है वो पूरी हो जाएगी दोस्तों। और बीच बीच में अगर आप डालना चाहें तो सीविड को माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए उसमें खाद के साथ मिलाकर भी डाल सकते हैं। और बीच बीच में आपको 10 से 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना चाहिए उसको कीटों को लगने के लिए, तो उसमें कीटों की समस्या दोस्तों नहीं मिलेगी। तो इस तरह से आप अगर इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो आप अपने पौधे का जीवन चक्र अच्छे से पूरा कर पाएंगे। मैं दोबारा से बता देता हूं, जब आपका पौधा 15 दिन का होता है तो उसमें आप वर्मी कंपोस्ट की टी बनाकर उसको पिलाएंगे तो वह उसकी लंबाई बढ़ने लगेगी। जब आपका पौधा 30 दिन का हो जाता है तो उसमें आप एक सॉलिड खाद, जिसमें वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, बोन मील और सीविड के कुछ ग्रेनुअल्स मिला करके जब उसमें आप डालेंगे तो वो सारे पोषक तत्वों की पूर्ति करेगा दोस्तों। और जब आपका पौधा फूल की वृद्धि पे होता है तो अब आप उसमें नाइट्रोजन खाद को ना डाल करके उसमें फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम इस तरह की खादों का उपयोग करना है। तो जिस तरह से आप उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम के लिए केले के छिलके और राख का उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज बताऊंगा कि कुछ लोग क्या है कि जो केमिकल का उपयोग करते हैं, तो उसमें केमिकल खाद जैसे 19-19-19 हुआ, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो मात्रा होती है पोषक तत्वों की वो काफी अधिक होती है। तो उसका जो उपयोग करते हैं लोग, उस रिजल्ट के मुकाबले अगर आप चाहते हैं कि हमें इस तरह का रिजल्ट मिले तो ऐसा नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि उसमें जो पोषक तत्वों की मात्रा होती है वो काफी अधिक होती है, और जो हम खाद डालते हैं ऑर्गेनिक तरीके से उसमें पोषक तत्वों की मात्रा इतनी नहीं होती है।
जैसे उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 19% होती है, 19 एनपीके में, तो हम जो वर्मी कंपोस्ट डालते हैं उसमें 1.5 से 2% होती है। तो उस तरह का रिजल्ट दोस्तों हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसको हमारे जो दूसरे फायदे हैं वो उसमें आपको केमिकल में नहीं मिलेंगे। इसमें दूसरे फायदे क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हम ऑर्गेनिक खाद डालते हैं ये मिट्टी को लंबे समय तक उपजाऊ बनाता है और ये एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है। तो ये धीरे धीरे पौधे को पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। और केमिकल का क्या होता है दोस्तों, केमिकल जो है कुछ समय तक के लिए ही उसमें पोषक तत्वों की मात्रा देता है वो, लेकिन कुछ समय के बाद में उससे कोई भी आपको बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, ये जब हम ऑर्गेनिक डालते हैं तो इससे क्या होता है कि ये पौधे मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी गतिविधि को बढ़ाता है, लेकिन जो केमिकल हम डालते हैं वो पौधे के जो मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव हैं उनको मार देता है और हमारी मिट्टी को बेजान बना देता है। हमारी मिट्टी बेकार हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती है दोस्तों। तो अगर आप जैसे खाना अपने लिए उगाना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप ऑर्गेनिक चीजों का ही उपयोग करें, क्योंकि जो हम घर के लिए खाना उगाते हैं तो हमें किसी को दिखाना तो है नहीं, हमें अपने घर के लिए उगाना है तो रिजल्ट कम मिलेगा तो भी बेहतर है, क्योंकि हमें अपना हमें ये पता तो है कि हम स्वस्थ खाना उगा रहे हैं दोस्तों। तो आप इस तरह की चीजों को अवॉइड करें, केमिकल को आप किसी से तुलना बराबरी की ना करें, क्योंकि उससे हो सकता है उसको रिजल्ट थोड़ा अच्छा दिखे, उसमें फल फूल की वृद्धि आपको ज्यादा दिखे, लेकिन वो दूसरी तरह से जो हमारी मिट्टी को भी नुकसान पहुंचाएगा, हमारे माइक्रोब्स को भी मारेगा और हमारे लिए वो स्वस्थ खाना भी नहीं है, वो एक जहर का काम करेगा। तो हमें एक अच्छे से खाना उगाने के लिए हमें ऑर्गेनिक चीजों का ही उपयोग दोस्तों करना चाहिए। तो मैंने आपको एक ये शेड्यूल बताया कि आप किस तरह से अपने पौधे को अच्छे से फल फूल लेते हुए और उसके जीवन चक्र को पूरा कर सकते हैं। और जो आपका सवाल था कि कोई ऐसी एक खाद है, तो ऐसी खादें बाजार में मिल जाती हैं दोस्तों, बाजार में आती हैं और उसको भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि उसको क्या है कि वो केमिकल खादें आती हैं और केमिकल का जब हम उपयोग करते हैं तो हम मिट्टी को भी खराब करते हैं और अपने लिए खाना भी अच्छा नहीं उगाते हैं। तो दोस्तों मेरा सजेस्ट यही है कि आप ऑर्गेनिक चीजों का उपयोग करें, ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां फल फूल उगाएं, हमें भले ही थोड़ा रिजल्ट कम मिले लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।